नमस्कार। आज की क्लास में आप मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए गए हैं जो स्टेट पीसीएस एवं अदर स्टेट एवं इंडिया लेवल के एग्जामों में एमपी से पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सही प्रकार के क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। चलिए क्लाइमेट से संबंधित एमपी की क्लाइमेट एंड जलवायु से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्वेश्चन है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है ठंडी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु या फिर शुष्क जलवायु। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जलवायु कहते किसे हैं। किसी स्थान विशेष की जो मौसम संबंधित दशाएं जो होती हैं, वहां पर जो दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक औसत अवस्था जो रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं। यहाँ पर जो है आपकी बताइए, आपकी ठंडी जलवायु है या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, गर्म और शुष्क जलवायु है या शुष्क जलवायु। तो सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा ये भारत है, और यहाँ पर हिमालय पर्वत है। जो हिमालय पर्वत है, यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से यानी 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरती है। तो हमारा ये जो मध्य प्रदेश का इस साइड का जो ज्यादातर अधिकतर हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और यहाँ का ये कुछ हिस्सा है जो भारत का उपोष्ण में आता है। लेकिन यह हिमालय पर्वत एक दीवार की तरह कार्य करता है, और हिमालय पर्वत की वजह से यहाँ की जो ठंडी हवाएं होती हैं और यहाँ का जो मौसम की दशाएं होती हैं, यहाँ प्रभाव है, तो हिमालय पर्वत के कारण हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। इस कारण से हमारे पूरे संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु ही मानी जाती है। और इसका सही आंसर जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसून पर डिपेंड है हमारा मध्य प्रदेश, इस प्रकार से मानसूनी जलवायु माना जाता है इसको। चलिए आप सोच लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से 14 जिले कर्क रेखा पर स्थित हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उनका रिवाइज करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को दिया जाता है। तो जैसा कि अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश, तो आपका आंसर आ गया होगा बिल्कुल राइट जी। मुझे पता है आपने 100% ए ही आंसर लगा दिया, कर्क रेखा। देखिए हमारी मध्य प्रदेश की कर्क रेखा, मध्य प्रदेश की कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, वो 14 जिले इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट रतलाम, रतलाम है। और सेकंड आपका उज्जैन रहा। तीसरा आगर मालवा। चौथा राजगढ़, सीहोर, और ये छठवां आपका सीहोर के बाद भोपाल रहेगा। और अभी ये मध्य एमपीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन 2021 प्री में पूछा गया था।
आपका भोपाल के बाद विदिशा रहेगा, इसके बाद राजस्थान आ जाएगा इसी में, और सागर 9वां जिला हो जाएगा, और 10वां जिला है जो आपका दमोह हो जाएगा, 11वां जिला जो है आपका कटनी हो जाएगा, और 12वां जिला आपका कटनी के बाद जबलपुर हो जाएगा, और 13वां जिला आपका उमरिया रहेगा, और 14वां जिला आपका शहडोल रहेगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 14 जिलों से ये कर्क रेखा गुजरती है। अभी एमपी में क्वेश्चन आया था, एमपी पीएससी में, जिसमें ऑप्शन इंदौर दिया गया था, बाकी ऑप्शन और भी थे, तो इंदौर से नहीं गुजरती, इसका सही आंसर इंदौर भी लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? चलिए क्वेश्चन को देखिए, आंसर दीजिए। चलिए, तो कोपेन के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कोपेन के अनुसार 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश को की जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, और उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, और दूसरा हो जाएगा आपका शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। नाम याद रखिएगा, अगर कोपेन के अनुसार पूछ ले, इसको हम KW बोलते हैं, और इसको हम CWG भी बोल देते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सुब्रमण्य तथा टी श्री मन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ, जैसा कि आपका आंसर आ ही गया होगा, इसका आंसर इन दोनों के अनुसार, आर सुब्रमण्यन जी और श्री मन्ना नारायण के अनुसार, इन्होंने 3 भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश की जलवायु को, और इन्होंने इसका डिसीजन 1991 में किया था। किसके आधार पर किया था? ये वर्षा के वितरण के आधार पर किया था। और चलिए तो देखते हैं हम, इसका आंसर 2 रहेगा। स्टेपी यानी अर्ध शुष्क माना था इनने, एक गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु, इस प्रकार से 3 प्रकार की जलवायु में इनने इसको वर्गीकृत किया था। इसका सही आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थॉरनथवेट के ने जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का कितने भागों में वर्गीकृत किया है इनने? देखिए इनके अनुसार इन्हें जलवायु को 3 भागों में ही वर्गीकृत किया है। जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में 3 प्रकार माने गए थे, वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार की जलवायु को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? इसमें ऋतु से संबंधित क्वेश्चन है, जैसा कि आप बताइए, लगा ही चुके होंगे आप आंसर। विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट ग्रीष्म ऋतु, और
नंबर दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा हो जाएगा आपका शीत ऋतु। यदि हम ऋतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु जो है हमारी, वो 15 मार्च से ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। तो 15 मार्च से यहाँ पर 15 जून तक मानी जाती है अपनी ग्रीष्म ऋतु। और यदि बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु जो है मध्य जून से यानी 15 से और 15 अक्टूबर तक मानी जाती है यहाँ पे। और जो शीत ऋतु है वो शीत ऋतु 15 अक्टूबर से और 15 मार्च तक मानी जाती है। इस प्रकार से इसका 3 ऋतुओं में डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका मई, क्योंकि आप जानते हैं कि 21 मार्च के बाद और 21 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है। और उत्तरायण होने के बाद के कारण गर्मी का प्रभाव यहाँ बढ़ने लगता है। तो मई का महीना जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात, आंधी, लू या पाला, किस नाम से जाना जाता है? देखिए, आपने लगा ही दिया होगा, हमारे मध्य प्रदेश में इनको लू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इस टाइम पर उत्तरी भाग में, मई माह में उत्तरी भाग में शुष्क व गर्म पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं। और जिसके कारण जो निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। यानी कि हमारे भारत में जो इधर है, ये आपका गुजरात रहा, इस क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। इसलिए ये हवाएं, जब निम्न दाब यहाँ पर होगा वायु का, तो इस जगह को भरने के लिए हवाएं इस दिशा में चल पड़ती हैं और फिर इनको हम लू के नाम से जानने लगते हैं। बहुत ही तेज लगती है, इससे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो इसका सॉरी ये क्वेश्चन है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर रहेगा आपका अति तापीय, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा के निकट जो है लंबत होता है। 21 जून को जो कर्क रेखा सूर्य जो होता है उस पर लंबत चमकता है। निश्चित है अति ज्यादा, बहुत ही अति गर्मी पड़ने लगती है यहाँ पे, अति तापीय के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? गंज बसौदा, गुना, ग्वालियर या बालाघाट? तो इन ऑप्शनों के अनुसार इसका सही आंसर बताइएगा।
बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे गंज बसोदा को भी माना जाता है। यहाँ पे अलग-अलग दर्ज किया गया है। देखिए, सन 1995 की बात करें यदि हम, तो 1995 में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान गंज बसोदा यानी विदिशा जिला में आता है ये। तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में इसको दर्ज किया गया था। अगर बात करें हम 2019 की, तो 2019 में हमारे मध्य प्रदेश में एक छतरपुर जिला है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो छतरपुर जिले के नौगांव में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगर बात करें तो इस प्रकार से इसमें, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर गंज बसोदा ही वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? कौन से मानसून से होती है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये हमारा भारत है। तो ये मानसून जो आता है दक्षिण पश्चिम वाला मानसून, जो हिंद महासागर से उठता है, इसी मानसून के थ्रू वर्षा होती है। और जो इधर से जो मानसून आता है उत्तर पूर्व वाला मानसून, तो उत्तर पूर्व वाले मानसून में वर्षा यदि मात्र यहाँ तमिलनाडु के तट पर होती है, पूर्व मंडल तट पर वर्षा होती है, और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू होती है। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? किस भाग में पूछा जा रहा है, कहाँ पे अधिक वर्षा होती है? तो बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, जो मध्य प्रदेश है हमारा। और इस मध्य प्रदेश में ये जो दक्षिण पूर्वी ये एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सतपुड़ा मैकाल की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यहाँ से मानसून टकराता है, और समुद्र तट के निकट होने के कारण यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है दक्षिण पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में जहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती होगी, उसी को हम मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिस होशंगाबाद, और होशंगाबाद में पचमढ़ी ये स्थान है, और पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा लगभग 215 सेंटीमीटर तक यहाँ पर दर्ज की जाती है। सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में यहाँ पर होती है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? अगर औसत वर्षा की बात करें हम, तो यहाँ पर वर्षा वैसे चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो औसत वर्षा ये हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में औसत वर्षा की बात करें तो बताइए, आप बताइए, इसका सही आंसर लगा ही दिया होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वर्षा, औसत वर्षा की बात की जा रही है तो 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? कौन से मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। जो सर्दियों के टाइम पे जो यहाँ पे मानसून आता है, सर्दियों से वर्षा होती है, जो एक पछुआ जेट पवनें चलती हैं, जो भूमध्य सागर से मानसून उठ करके आता है, तो भूमध्य सागर की एक शाखा इधर से निकल जाती है, और एक शाखा इधर से आती है, जो दिल्ली और इधर हिमालय के तराई क्षेत्र में और गंगा
एरिया में मैदान में वर्षा होती है, उसी से सबसे कम वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी से, ये वाली वर्षा सर्दियों के टाइम पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा बताना है, तो इसका सही आंसर सभी लोग जानते ही हैं, जो भिंड है, भिंड का गोहद है। यहाँ पर सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है और यहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा सबसे कम दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए इसका। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? जैसा कि अभी बताया था आपको, मध्य अक्टूबर, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? जैसा कि अभी आपको बता चुके थे हम, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के बिल्कुल लंबवत होता है, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, सूर्य यदि उत्तरायण होता है तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, आप जानते हैं। तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर 23.5 डिग्री है उत्तरी, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और ये 23.5 डिग्री जो है इधर दक्षिणी है, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। तो सूर्य जब उत्तर की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर गर्मी होती है इस दक्षिणी गोलार्ध में, और सर्दी बढ़ने लगती है, तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? जैसा कि अभी आपको बता ही चुके थे, अगर दैनिक की बात की जाए, दैनिक तापांतर की जाए, तो ये मार्च इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए किस प्रकार से, एक तो वो क्षेत्र हैं जिनको निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, और दूसरा कौन सा है आपका, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, और तीसरे जो क्षेत्र हैं जो औसत से अधिक वर्षा होती है इनमें, और चौथा वे क्षेत्र हैं जो औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यानी कि औसत से अधिक नहीं, ये अधिक ही वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इस प्रकार से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? देखिए, सही आंसर बताइए इसका। तो भिंड, मुरैना और आपका ग्वालियर, ये हो जाएगा। ये उत्तर में है मध्य प्रदेश के, इसमें कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? आप बता सकते हैं। सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी और मुरैना को अंकित किया गया है।
जनवरी माह में यहाँ का तापमान जो है 2 डिग्री से 4 डिग्री के मध्य पाया गया है सेल्सियस, जनवरी माह में, इसलिए यहाँ को न्यूनतम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर बताइए। मालवा में समशीतोष्ण जलवायु यहाँ कई कवि आए हैं, वो विदेशी आए हैं, वो लिख गए हैं यहाँ की जलवायु सम जलवायु, मालवा की जलवायु को यहाँ की जलवायु सम मानी जाती है। उस इतिहासकार का आप नाम बताइए जिसने मालवा की जलवायु को सम जलवायु कहा, कहाँ का था, कमेंट में बताइएगा, और क्या नाम है उसका। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु की टेस्ट सीरीज में इतने ही क्वेश्चन आज यहीं बिल्कुल समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।